बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। व्यूअर्स, आज मैं इंतहाई अहम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी हमारी व्यूअर्स ने हमसे पूछा कि जी हमारी एचबी अगर इतनी है तो नॉर्मल है या नहीं। किसी ने पूछा हमारी एचबी 9 है, किसी ने कहा 12 है, किसी ने कहा 13 है। तो डिफरेंट लोगों ने हमसे कमेंट्स करके एचबी के बारे में पूछा था कि एचबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतनी है तो वो नॉर्मल कंसिडर करें या ना करें। एचबी के हवाले से जो परेशानी होती है ख़वातीन को, वो इसलिए भी होती है कि अगर एचबी कम हो तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। फिर लाजमी तौर पर ऑपरेशन की तरफ ही डॉक्टर्स जाते हैं या उनको फिर खून लगता है। तो इसलिए एचबी का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है ख़वातीन वो जो हामला हों उनके लिए। वैसे तो हर किसी के लिए एचबी का नॉर्मल होना ज़रूरी है, लेकिन स्पेशली हामला ख़वातीन के लिए एचबी का नॉर्मल होना इंतहाई ज़रूरी है। तो आज हम बात करते हैं एचबी कितना हो तो हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। देखें, सबसे पहले तो इस बात को समझें कि एचबी होता क्या है। एचबी बेसिकली हीमोग्लोबिन को कहते हैं हम, और हीमोग्लोबिन के अंदर दो चीज़ों का मजमू होता है। एक हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो हीम होता है, हीम मीन आयरन, और दूसरा हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन होती है, ग्लोबिन मीन प्रोटीन। दो चीज़ों का मजमू होता है ये। और हमारा जो लाल खून है जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है। इसी रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को अपने साथ बाउंड करता है, अपने साथ बांधता है, और उसके बाद फिर बॉडी की तरफ लेकर जाता है। अब अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी कम होगा। जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाएगी तो उसके नतीजे में बॉडी को बहुत सारे नुकसानात होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें एचबी की नॉर्मल वैल्यूज़ की, तो देखें ये डिपेंड करता है आपकी लेबोरेटरी कौन सी है, आपने किस लेबोरेटरी से खून का टेस्ट करवाया है, आपकी एज क्या है, आपका वज़न कितना है, आपकी कौन सी प्रेगनेंसी है, कितने नंबर की आपकी प्रेगनेंसी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। यानी पर्सन टू पर्सन हीमोग्लोबिन वेरी करता है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हीमोग्लोबिन का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। ये बात याद रहे कि जब हीमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा कम हो जाए तो आपको हर सूरत में अपने हॉस्पिटल जाकर कंसल्ट करना है कि आपका एचबी लेवल क्यों ज़्यादा कम हो गया है। अब कितना नॉर्मल होता है एचबी का लेवल, इस बात को समझ लेते हैं। यहाँ पर प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर में तकसीम करते हैं, यानी कि 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, 3 सहमाइयों में हम तकसीम करते हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, उस फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल मिकदार होती है वो तकरीबन 11.0 से लेकर 14.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। मतलब ये हुआ कि जब आपकी प्रेगनेंसी 11 वीक्स तक की है तो 11 वीक्स के अंदर अंदर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम आपका हीमोग्लोबिन लेवल 11.0 से लेकर 14.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होना चाहिए। उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर आ जाता है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर थोड़ा सा हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है। हम इसको 10.5 से लेके 13.5 तक नॉर्मल कंसिडर करते हैं। यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में आपकी जो हीमोग्लोबिन है उसका लेवल 10.5 से 13.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर हो तो ये नॉर्मल कंसिडर होता है। उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो हमारे पास हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो 11.0 से लेकर 14.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है आपकी लेब कौन सी है, आपकी एज कितनी है, आपका वेट कितना है। उसके बाद फिर आपकी डॉक्टर ये फैसला करती है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है, या बहुत ज़्यादा भी बहुत ख़वातीन में कुछ कंडीशंस में हो जाता है। अगर आप अपने एचबी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका जो एचबी है वो नॉर्मल है या नॉर्मल आपके मुताबिक आपकी जो हेल्थ है उसके लिए कितना एचबी होना चाहिए, तो आप कमेंट करके अपनी रिपोर्ट हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे कि आपका जो एचबी है वो नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी इस तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।